इजराइल ने गाजा पट्टी में किस तरह से नरसंहार मचाया, कैसे निहत्थे लोगों की जान ली, ये किसी से छिपा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने इजराइल की इस घिनौनी करतूत को अपनी आंखों से देखा। ये भी देखा कि कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो गए। और यही वजह है कि गाजा पट्टी आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, इजराइल ने 3 सालों में गाजा की सरजमीन को कब्रगाह बना दिया। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास में सीज फायर होने के बावजूद इजरायली फौज लगातार बेगुनाह फिलिस्तीनियों को निशाना बनाती रही है। यही वजह है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर नस्ली नरसंहार के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। इजरायली फौज की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजा का 90% बुनियादी ढांचा नेस्तनाबूद हो गया है। कई लोग अभी भी अपनों को तलाश रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वह जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। गाजा को लेकर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इजराइल ने 10,800 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को अवैध ढंग से डिटेंशन सेंटर में कैद किया हुआ है, जबकि 2025 के आखिर तक 10,914 फिलिस्तीनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से कई नाबालिग बच्चे, औरतें भी इसमें शामिल हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अनलॉफुल कॉन्वेंट्स का हवाला देते हुए 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गुपचुप तरीके से गायब कर दिया गया। उनमें से अभी तक कई लोगों को पता ही नहीं चला कि वह किस हाल में। बाकी बचे लोगों का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, ना ही ये बताया गया कि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अनलॉफुल कंपोनेंट्स के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर डॉक्टर, पत्रकार, मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता समेत आम सिविलियन भी शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में जारी राहत और बचाव कामों के बावजूद अभी भी 8,000 से ज्यादा शव ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह जानकारी इलाके की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दी है। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसाल ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू टीमें बेहद मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। सीमित संसाधनों और उपकरणों की कमी की वजह से कई आपदा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। फिलिस्तीनियन इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि PIC की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारी मशीनों और तकनीकी क्षमताओं की कमी पीड़ितों के शव निकालने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। महमूद बसांग ने कहा कि 3,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि वे जिंदा हैं या फिर मारे गए या फिर हिरासत में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लंबे समय तक मलबा हटाने में देरी होने की वजह से सैकड़ों शव सड़ चुके हैं। स्थिति सुरक्षा जोखिमों और लॉजिस्टिक समस्याओं की वजह से है और मुश्किल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के मुताबिक गाजा में कम से कम 61 मिलियन टन मलबा अभी भी जमा हुआ है, जिसमें से काफी हिस्सा संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। संगठन ने चेतावनी दी है कि औद्योगिक कचरा या फिर भारी धातुओं से प्रदूषण का उच्च जोखिम हो सकता है अगर इसे सावधानी से नहीं हटाया गया। UNDP ने कहा कि कुल तबाही का लगभग 2/3 हिस्सा संघर्ष के पहले 5 महीनों में हुआ, जबकि मौजूदा सीजफायर से पहले के महीनों में भी नुकसान जारी रहा है। मलबा हटाने की प्रक्रिया में 7 साल तक का समय लग सकता है और इसके लिए व्यापक पुनर्निर्माण प्रयासों के तहत भारी फंडिंग की जरूरत होगी। बीते 9 फरवरी को अल जजीरा की एक जांच में गाजा में कथित तौर पर 2,800 से ज्यादा ऐसे मामलों का जिक्र किया गया जिनमें शवों के जमा होने का जिक्र हुआ है। आपको बता दें 7 अक्टूबर 2023 से अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गाजा की करीब 90% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है या फिर पूरी तरह से वो नष्ट हो चुका है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग और औरतें भी शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके के ये नए खुलासे हुए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले और खतरनाक हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है कि मई के अंत से अब तक गाजा में कम से कम 1760 फिलिस्तीनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मौतें उन लोगों की हैं जो भोजन और पानी जैसी बुनियादी राहत सामग्री पाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त की शुरुआत में जारी रिपोर्ट में ये संख्या 1373 थी, यानी हाल के हफ्तों में हालात और बदतर हुए। ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका गाजा के लोगों को खाना नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह का जाल बिछा रहे हैं जहां शिकारी बंदूक लेकर बैठे रहते हैं। जैसे ही लोग खाना लेने के लिए आते हैं तो बंदूकधारी अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, मानो कोई खेल चल रहा है और खाना डालकर किसी का शिकार किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि 27 मई से 13 अगस्त के बीच मारे गए लोगों में 994 लोग राहत केंद्रों के आसपास और 766 लोग काफिले के मार्ग पर मौत का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मौतें इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान हुई। एजेंसी का कहना है कि इस समय गाजा में राहत सामग्री बांटने की जिम्मेदारी GHF संस्था निभा रही है। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने शुक्रवार को कहा है कि इजरायली हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। इनमें से 12 लोग ऐसे थे जो राहत वितरण केंद्रों पर इंतजार कर रहे थे। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उसका अभियान हमास की ताकत को कमजोर करने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए है। आपको यहाँ बता दें कि गाजा में GHF यानी कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फोर्स अमेरिका समर्थित है, जिसके जरिए गाजा में खाना बांटा जा रहा है। वहीं इजराइल के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को गाजा में एक नए ऑपरेशन को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है कि हमास को हराना और बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाना। योजना के तहत सेना गाजा सिटी और शरणार्थी शिविरों वाले घनी आबादी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहती है। इजराइल की इस नई रणनीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। UN समर्थित विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा में तेजी से भुखमरी फैल रही है क्योंकि मानवीय मदद की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इजराइल की सैन्य कार्रवाई में 61,827 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं।